नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयांश कुमार द आई विजन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों को पिछली क्लास पसंद आई होगी और मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए थे वो आपने अच्छे ढंग से किए होंगे और आपने सारे रूल्स याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो आइए आज फिर एक नई क्लास लेके हम हाजिर हैं। उम्मीद है ये क्लास भी आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, तो आइए, ये हमारे देखिए बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, इनको आप लोग ट्राई करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि सॉरी आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हमने कल पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी जान लेते हैं हम पहचान, क्योंकि सारी चीजों में पहचान जानना सबसे जरूरी है, क्योंकि बिना पहचान के हम किसी को पहचान भी तो नहीं सकते, है कि नहीं। तो ये तो फिलहाल टेंस है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होगा? हिंदी वाक्यों के अंत में अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या हुआ था कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आते थे। इसमें क्या होगा? यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे शब्द आएंगे। ठीक है, अंत में रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। डन? ओके, तो आइए इसमें हम रूल जान लेते हैं, आखिर इसमें रूल क्या होता है। तो देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जैसे था वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी, ठीक है, आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट और भी सारी चीजें मिलेंगी, बस केवल चेंज होगा इज एम आर, यानी हेल्पिंग वर्ब की जगह वाज या वर हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आइए एग्जांपल देख लेते हैं इसके। तो रूल क्या हो गया इसका? सब्जेक्ट प्लस वाज वर या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक और चीज, एग्जाम्पल जानने से पहले हम जान लेते हैं वाज या वर का यूज कहां कहां पे होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वाज और वर, ठीक है, जब हम वाज का इस्तेमाल करेंगे यानी यूज करेंगे, ठीक है, तो ये ऑलवेज जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा देन इसका यूज हम करेंगे। ठीक है, और जब भी सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा, तब हम वर का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, तो इसमें पहला एग्जाम्पल, श्याम अपना काम, श्याम अपना काम कर रहा था। क्या कर रहा था? अपना काम कर रहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा?
सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, श्याम। श्याम वॉज डूइंग, देखिए काम करना का डू, ठीक है। श्याम वॉज डूइंग किसका काम, अपना काम, हिज वर्क। श्याम वॉज डूइंग हिज वर्क। सेकेंड सेंटेंस, राधिका खाना पका रही थी। राधिका खाना पका रही थी। तो क्या हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राधिका। देखिए राधिका के साथ वॉज, राधिका वॉज कुकिंग द फूड। तो राधिका वॉज कुकिंग द फूड। क्लियर हुआ। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमने पढ़ लिया, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए और बताइए कि क्या डाउट है, तो मैं इसको अगली वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो ये हमने पढ़ लिया अफर्मेटिव। अब इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ओके, तो आइए निगेटिव सेंटेंसेस को हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। निगेटिव सेंटेंसेस, देखिए सबसे जरूरी चीज है कि आपको टेंस आना चाहिए। यानी अगर आप किसी के सामने खड़े हैं, अगर आप इंग्लिश बोलने की क्षमता रखते हैं तो आपको टेंस तो जरूर ही आना चाहिए, ठीक है। तो टेंस आना सामने वाले के, जो आपके सामने खड़े हैं, ठीक है, जिससे आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ओके, उनके सामने क्या आएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो प्लीज रेगुलर बेसिस पे टेंस पढ़िए और इसके बारे में जानकारी हासिल करते रहिए, ठीक है। बाकी चीजें तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या हो जाएगा, देखिए सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट, यानी नहीं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, नॉट, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए आगे देते हैं हम इसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल में विद्यार्थी स्कूल नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। तो विद्यार्थी की इंग्लिश स्टूडेंट आर, आर नहीं, यहां पे क्या होगा, वर, स्टूडेंट्स वर। अब नहीं की इंग्लिश नॉट, और जाना का इंग्लिश गो, गो में आईएनजी जुड़ जाएगा। कहां पे जा रहे हैं, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। कोई डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस, खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे थे, ठीक है। देखिए यहां पे सही कर लीजिएगा, है की जगह, सॉरी थे की जगह हमने है लिख दिया था। चलिए, तो खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, ठीक है। तो खिलाड़ी की इंग्लिश द प्लेयर्स, खिलाड़ियों की इंग्लिश द प्लेयर्स, ठीक है। द प्लेयर्स
वर नॉट प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहे थे, क्रिकेट, नॉट प्लेइंग क्रिकेट। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। रमेश पढ़ाई नहीं कर रहा था, कर रहा था। देखिए रमेश की इंग्लिश, रमेश हो जाएगी रमेश वॉज नॉट स्टडिंग, रमेश वॉज नॉट स्टडिंग। ओके, तो बच्चों आई थिंक आपको निगेटिव सेंटेंसेस अब क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने इससे पहले 2 रूल्स देखे थे, तो इसमें भी 2 ही रूल देखेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 1, क्या से शुरू, जो वाक्य किससे शुरू होंगे, क्या से शुरू होंगे। तो जब भी वाक्य क्या से शुरू होंगे तो उसके लिए अलग रूल होगा, जब बीच में आएगा तो उसके लिए अलग रूल होगा। तो यहां पे भी वही रूल लागू होगा, ठीक है। तो आइए अप्लाई करते हैं। वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, और सबसे जरूरी चीज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आइए इसके एग्जांपल देते हैं हम। क्या अध्यापक, क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। तो क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वॉज टीचर, वॉज टीचर। अब देखिए वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो पढ़ाने की इंग्लिश टीच, और टीच में क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी। वॉज टीचर टीचिंग इंग्लिश, वॉज टीचर टीचिंग इंग्लिश। ओके, क्लियर। चलिए अगला सेंटेंस हम देखते हैं। ये हमारा क्या था, पहला, और ये हमारा दूसरा सेंटेंस होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पिताजी, क्या पिताजी एक पत्र लिख रहे थे, कि क्या पिताजी एक पत्र लिख रहे थे। तो वॉज फादर, वॉज फादर। अब देखिए लिखना, यहाँ पे वर्ब क्या है, लिख रहे, लिखना वर्ब है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, ठीक है। तो वॉज फादर राइटिंग, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो वॉज फादर राइटिंग अ लेटर। क्लियर, कोई डाउट। चलिए ये हमारा खत्म हो गया जब हमारा कोई भी सेंटेंस क्या से आरंभ हो, यानी क्या से शुरू हो, ठीक है। तो ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, ठीक।
अब हम पढ़ेंगे कि जब क्वेश्चन वर्ड कहां पे आए, बीच में आए, ठीक है। जब हमारा क्वेश्चन वर्ड कहां पे आए, मिडिल में, व्हेन क्वेश्चन वर्ड कम्स इनटू मिडिल। तो लेट अस सी द सेकंड रूल। So what is the second rule? क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, ओके। चलिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, वे लोग कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे। वे लोग कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे। तो अब देखिए यहां पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन सी पुस्तक, ठीक है, कौन सी पुस्तक। तो यहां पे हो जाएगा विच बुक, ठीक है। अच्छा, विच बुक हो गया। अब देखिए यहाँ पे वाज या वर में से कोई एक लगेगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वे लोग। तो वे लोग एक थोड़ी ना है, वे लोग क्या है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो इस क्रम में वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे, और उसके साथ क्या लगेगा, वर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, वर। तो विच बुक वर दे, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ना, दे रीडिंग, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन मार्क। तो वे लोग कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे, विच बुक वर दे रीडिंग। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, मां कहां जा रही थी। मां कहां जा रही थी। तो कहां की इंग्लिश, वेयर। और मां क्या है, एक वचन है यानी सिंगुलर है, तो वहां पे क्या लगेगा, वॉज। वेयर वॉज मदर, जाना का इंग्लिश, गो, गो में आईएनजी। तो वेयर वॉज मदर गोइंग। क्लियर। आगे एक सेंटेंस और देखेंगे हम लोग। श्याम क्यों रो रहा था। श्याम क्यों रो रहा था। तो क्यों की इंग्लिश, वाई, ठीक है। वाई के साथ श्याम जो है वो क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ वॉज। वाई वॉज श्याम। अब देखिए रोना का इंग्लिश, वीप, क्या होगा, वीप। अब देखिए लोग कहते हैं कि रोना का इंग्लिश क्राई होता है, ठीक है। तो क्राई मीन्स होता है चिल्लाना, ठीक। हम यहाँ पे क्राई नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि वो आंसू गिरा के रो रहा है ना, ऐसा थोड़ी ना कि वो किसी के ऊपर चिल्ला रहा है, ठीक है। अगर चिल्लाता तो वहां पे हम क्या लगाते, क्राई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, स्वयं रो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीप, और वीप में क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी,
तो क्या हो गया, वाई वॉज श्याम वीपिंग, श्याम क्यों रो रहा था। ठीक, तो बच्चों आई थिंक आज ही आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को इससे पहले वाले टेंस भी क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए हमने अभी तक 6 टेंस जो है वो हमने पढ़ लिया, और ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी, सारे रूल्स, उनको बनाना कैसे, कैसे एग्जाम में उनको हैंडल करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग सीखिए। अगर नहीं समझ में आया तो उस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार जरूर देखें। ठीक है, अगर भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करते रहिए। ठीक है, कमेंट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग चाह रहे हैं कि ये चीज सुधार हो जाए और आप लोग अच्छे तरीके से सीख जाएं। ठीक है, बाकी आप लोगों का एग्जाम तो सर पे ही है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ते रहिए। ठीक है, आज के लिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, और सबसे जरूरी चीज आप लोग लाइक करते रहिए। ठीक है, अपने और भी दोस्तों को बताइए कि सर इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नई टेंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।